क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पदच्युत करने के लिए विदेशी जमी से कोई साजिश रची जा रही है? आप इस पर कोई अंतिम विचार बनाएं, इससे पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रभास झा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो अंतरकथा। बीजेपी लगातार कहती रही है कि देश के भीतर और बाहर की कुछ ताकतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का कैंपेन चलाती हैं और किसी भी सूरत में उन्हें तीसरी बार सत्ता में नहीं आने देना चाहती हैं। इन आरोपों की फेहरिस्त में आज एक नए शख्स का नाम जुड़ गया है। वो है अमेरिका के अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस। बीजेपी ने आज आरोप लगाया कि सोरोस नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए पर्दे के पीछे से जो खेल चल रहा है उसके मास्टरमाइंड है। सोरोस ने भला ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से बीजेपी आखिर उन पर भड़की हुई है? इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा सोरोस को जान लेते हैं। पहले ही जिक्र हो चुका है कि हंगरी मूल के सोरोस अमेरिकी कारोबारी हैं जो हेज फंड के धंधे में टाइकून रहे हैं। ब्लूमबर्ग की जो दुनिया की रईसों की लिस्ट आती है उसमें 17 फरवरी को वो 254वें नंबर पर हैं। अभी वह कुछ बड़े निवेशकों के करीब 28 अरब डॉलर के फंड को मैनेज करते हैं और उनकी निजी संपत्ति 8.5 अरब डॉलर है। अगर रुपए में इसकी बात करें तो उनकी निजी संपत्ति करीब 70,000 करोड़ रुपए से अधिक बैठती है। आपको भी पता है कि अदानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से जितने दबाव में गौतम अदानी हैं, विरोधी उससे कम दबाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर नहीं बना के रखे हुए हैं। गौतम अदानी खुलेआम कह चुके हैं कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वह भारत पर हमला है और देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। यही बात बीजेपी के लोग खुलकर भले ना बोले, अंदर खाने बोलते रहते हैं। हिंडनबर्ग और अदानी प्रकरण में अब जॉर्ज सोरोस की एंट्री हो गई है और उनकी एंट्री से बीजेपी को साजिश वाले पुराने हथियार को फिर से धार देने का मौका मिल गया है। पहले जान लेते हैं कि सोरोस ने ताजा क्या कहा है। उन्होंने कल म्यूनिख में एक कार्यक्रम में कहा कि अदानी प्रकरण से भारत में लोकतांत्रिक पुनर्जागरण का रास्ता खुल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक पुनरुत्थान से यहाँ क्या मतलब है? इसके लिए आपको सोरोस के पुराने बयान को समझना होगा। सोरोस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों का खासा मुखरता से विरोध करते रहे हैं। चाहे वो सीएए का मसौदा हो या कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने को लेकर हो, सोरोस हमेशा मोदी के खिलाफ बोलते हैं। इसी साल उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भी मोदी की आलोचना की थी। उनका मानना है कि मोदी के नेतृत्व में भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और देश अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है। वह 3 साल पहले भी कह चुके हैं मोदी भारत को तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ा रहे हैं। इसलिए उन्होंने जब कहा कि भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान होगा तो और अदानी प्रकरण पर मोदी को संसद तथा विदेशी निवेशकों को जवाब देना होगा, तो भाजपा को अपना पुराना हिसाब बराबर करने का मौका मिल गया। आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं कि सोरोस के बयान पर भाजपा ने क्या कहा है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अगले साल लोकसभा चुनाव है, इसलिए विदेशी सरजमी से मोदी पर कोई भी हमला होगा तो भाजपा उसे देश की संप्रभुता से जोड़कर भुनाने में नहीं चूकेगी। मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के धुर विरोधी जॉर्ज सोरोस पर यह भी आरोप लगता रहा है कि दुनिया के विभिन्न देशों में कारोबार और समाज सेवा के नाम पर वो वहां की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसी आरोप में अरब के कुछ देशों में उनकी संस्थाओं पर पाबंदी लगी हुई है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में जॉर्ज सोरोस की वजह से ब्रिटेन की करेंसी पाउंड में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। इसी के चलते उन्हें ब्रिटिश पाउंड को तोड़ने वाला इंसान भी माना जाता है। सोरोस अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर हैं और उसके लिए फंड भी जुटाते हैं। उन्होंने 2004 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को दोबारा जीतने से रोकने के लिए चल रहे अभियान को चंदे में एक बड़ी रकम दी थी और बुश विरोधी लोगों में काफ़ी मशहूर हुए थे। इसके बाद वो सबसे दिलचस्प यह है कि जहां के वो मूल निवासी हैं यानी हंगरी, वहां की सरकार ने अवैध शरणार्थियों को बढ़ावा देने और उनकी मदद से एनजीओ और लोगों को रोकने के लिए जो कानून बनाया है उसका नाम ही है स्टॉप सोरोस। इसके अलावा 1997 में एशियान वित्तीय संकट के दौरान मलेशिया के तत्कालीन पीएम महातिर बिन मोहम्मद ने आरोप लगाया था कि एशियान में म्यांमार को एंट्री देने की वजह से
सोरेस ने वहां की मुद्रा रिंगित को शॉर्ट करके आर्थिक संकट की स्थिति पैदा कर दी थी। 1988 में सोरेस ने फ्रांसीसी बैंक सोसाइटी जनरले के काफ़ी शेयर अनऑथराइज तरीके से खरीदे थे, जिसकी वजह से उन पर $2.3 मिलियन का जुर्माना लगा था। साफ है कि सोरेस की शख्सियत ही ऐसी है कि उनका नाम और विवाद साथ साथ चलता है। अंतरकथा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में मैं फिर मिलूंगा कोई नई कथा के साथ। नमस्कार।